चलें जी, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर ली मैंने, लेकिन गलती हो गई कि हमने कुछ बातें रह गई। चलें कोई बात नहीं। हम 2014 रेगुलर के क्वेश्चन 1B की बात कर रहे हैं, और मैंने कहा इस सवाल की अच्छी बात यह है कि उसने कैंसल्ड खुद ही बता दिया। अगर वो ना बताता तो मुझे कैंसल्ड निकालने के लिए सबसे पहले इंस्टॉलमेंट सेल लिखनी पड़ती। इंस्टॉलमेंट सेल कितनी लिखनी पड़ती? 6 लाख। मैं लेस करता उसमें से कैश कलेक्शन 3,60,000, तो फिर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसल्ड निकलता। लेकिन उसने खुद ही कैंसल्ड आखिर में बता दिया। कितना? 2,40,000। और अगर वो ये 2,40 ना देता तो 6 लाख में से 3,60 माइनस करके भी 2,40 पता चल सकता है। अब मैंने कहा इसमें से कैंसल्ड में से लेस करते थे, बोलो क्या? डीजीपी। 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 डीजीपी ब्रैकेट ऑन। अब डीजीपी कैसे करते थे लेस, वो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। डीजीपी ब्रैकेट ऑन, बताओ क्या लिखते थे यहाँ पे? 2,40,000 40,000। मल्टीप्लाई बाय 40,000। 30%। डीजीपी रेट। अब मसला ये कि 30%। 30%, तुम 30% बोल रही हो तो मुझे 30% दिखाना पड़ेगा अलग से कि कैसे निकला है ना? और मेरे पास एक और पाकिस्तानी तरीका भी है, जापानी और पाकिस्तानी मिला के। या तो मैं 30% अलग से दिखाऊं मैंने कैसे निकाला, या फिर मैं यहाँ पे ऐसा काम करूं कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि 30% ऐसे निकला। मैं 30% ना लिखूं, मैं डीजीपी रेट निकालने का फॉर्मूला फॉर्मूला लिख दूं। अच्छा, अब डीजीपी कितना है सामिया? तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। 1,80,000। मैंने तुमसे पूछा भी था, तुम्हें समझ आ रही है बात? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा सामिया का कि क्लास में है या नहीं। चलो बहरहाल, नहीं है तो बाद में सुन लेगी, और है तो सुन रही होगी यकीनन। 2,40,000। ले, काम करने बैठ गई मैडम, समझ के इतनी हीरोइन है, काम कर रही है बैठ के, मुझे रिप्लाई नहीं करना गवारा मैडम को। मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे कि समझ आया या नहीं, सवाल भी नहीं का है। हाँ कोई बात नहीं, सॉरी। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय अपना, अब प्रेजेंटेशन देख लो। 1,80,000। क्या बोल रही हो? 1,80,000। 1,80,000। 1,80 कैसे आया? यानी आपने डायरेक्ट 6 लाख में से 4,20,000 कॉस्ट को लेस कर दिया, 4,20,000 को माइनस। और इस 1,80,000 को अंडरलाइन करके, क्या बोला मैंने? इस 1,80,000 को अंडरलाइन करके इसके नीचे आप लिख दो। अब मेरे पास तो यहाँ फॉर्मेटिंग एक्सेल है, हो नहीं सकती, मैं फिलहाल कोशिश करके बना देता हूँ। आपको ऐसा लगेगा ये पता नहीं किस तरह लिखा है सर ने। बहरहाल 1,80,000 कितने से डिवाइड होगा? 6 लाख से। सही है? लग रहा है आपको बात समझ आ जाए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। सही है भाई? तो अब चेक कर लो, जवाब वही आ रहा होगा तुम लोगों के पास जो तुम लोगों ने किया है, वही चीज आ रही होगी। क्या आ रहा है जवाब बताओ? 72,000। क्या करना है बेटा? 72,000। भाई अगर आपको इससे घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप क्या करें, इसको डीजीपी के रेट को अलग निकाल के दिखा दें। सर इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे ना 100 से या नहीं? अब जरूरत ही नहीं है, चेक करके देख लो आप चेक करके देख लो। जब जब आप इसे मल्टीप्लाई में 100 करती हो तो ये परसेंटेज में आता है, और फिर जब आप 2,40,000 पे परसेंटेज लगाती हो तो आप उसे डिवाइड बाय 100 करती हो। तो जब मैं मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं कर रहा तो मैं डिवाइड बाय 100 भी नहीं करूंगा, क्योंकि समझ आई? जी सर। जी सर। कैलकुलेटर चला के यही जवाब आएगा। अच्छा, अब ये जी सर आ गया 72,000। तो अब मैंने इसमें से इसे, यानी इसमें से इसे लैश कर दिया। 168,000। 168,000। ये क्या है? बुक बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रीपोजेस। कितने की रीपोजेस हुई मेरा बेटा? 1,10,000। 1,10,000।
58,000. क्या हो रहा है यार? 58,000 क्या है ये बेटा? Loss. Loss on repossession. ओके, अच्छा बच्चों, इसमें तो यही काम करना था ना, और तो कुछ नहीं करना था। सर Yes, बस ये sir. कंफर्म करना था कि इसमें आरजीपी निकालने या नहीं, क्योंकि इसमें बोला हुआ तो नहीं है। नहीं, बस बोला कैलकुलेट लॉस और गेन एंड रिकॉर्ड रिपोजिशन। तो रिकॉर्ड करना है, इसका मतलब एंट्री बनानी है। एंट्री समाप्त फरमा लीजिए आप। एंट्री आपने बनाई, डीजीपी डेबिट 72,000, लॉस ऑन रिपोजिशन डेबिट 58,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट 1,10,000, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड 2,40,000। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड रिपोजिशन ऑफ मर्चेंडाइज ऑन लॉस या एट लॉस, टू रिकॉर्ड रिपोजिशन ऑफ मर्चेंडाइज एट लॉस, या टू रिकॉर्ड कैंसिलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंड लॉस ऑन रिपोजिशन। सही है प्यारे बच्चों? अच्छा, जी बात सर। मुकम्मल हो गई। अब अगला सवाल बताओ 10 प्राइवेट। बेटा। जवाब भेज तो दिया सामिया, तुम्हें तो बताया मैंने, एंट्री तुम्हें तो बताई है, नरेशन नरेशन आपको ही तो बता रहा था मेरा बेटा। सॉरी गर्ल्स, कौन सा क्वेश्चन? 10 प्राइवेट। 10 प्राइवेट। दस प्राइवेट का क्वेश्चन बताओ मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5। 10 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चेक करने का काम लंबा है साला, ये बात तो है। चलो चेक करते हैं। हसनैन एंड ब्रदर्स फॉलो सर कर। इसके बाद ये ना बस 3 एंट्रीज बनाई थी मैंने, उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था। चलो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से समझा दूँ, अल्लाह के हुक्म से समझ आ जाएगा। जहाँ समझ नहीं आया ना, वहाँ बिला तकल्लुफ बोलिएगा, और ये भी बोल सकती हैं कि लिख के दिखा दें सर, ठीक है? मुझे मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो आपको बताया, मैं खुद लिख दूंगा। जैसे अभी मुझे ज़रूरत महसूस हुई थी, आपने देखा मैंने लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर दोबारा ज़रूरत महसूस हो तो आप बोलने में हिचकिचाइएगा नहीं, चाहे वो सामिया हो चाहे वो बिस्मा हो। अच्छा, मेरे मुताबिक इस सवाल का मेन रिक्वायर्ड है असल जर्नल एंट्रीज बनानी है, एडजस्टिंग और क्लोजिंग। और पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? आपके दिमाग में ये फोकस होना चाहिए कि आप एंट्रीज बनाएंगे जून 30 2011 के एंड तक। कब से? सवाल जहां से शुरू हुआ है वहां से लेके जून 30 2011 तक काम करेंगे आप, सही है? और जून 30 2011 को अगर साल खत्म हो रहा है तो सारी एडजस्टिंग क्लोजिंग सब बननी चाहिए, चाहिए। सही है? अब बिस्मिल्लाह करते हैं। बताओ सबसे पहले एंट्री किस तारीख पर बनी है? डायरेक्ट एंट्रीज बोलो। सितंबर की 12 को। सितंबर के 12 को आपने एंट्री बनाई है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट 36,000, सेबल क्रेडिट 36,000 मल्टीप्लाई बाय 30, और अकाउंट पेबल क्रेडिट अमाउंट 10800000। 10800000, 10,80,000। इस एंट्री में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ रहा हूँ। अक्टूबर 1 2010 हसनैन ब्रदर्स ने बेचे 25 कंप्यूटर 45,000 का एक। एंट्री इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट 11,25,000। 11,25,000 कैसा आया मेरा बेटा? 45,000 को 25 से कर दिया मल्टीप्लाई। जी सामिया, ओके ओके। चलो जी। द कस्टमर पेड 20,000 पर कंप्यूटर एज डाउन पेमेंट ऑफ अक्टूबर 1 2010। कस्टमर ने उसी दिन अक्टूबर 1 को ही, अच्छा डेट डाली है ना भाई एंट्रीज में तुम लोगों ने? जी सर। अरीशा मेरा बेटा, मैं अक्टूबर 1 की एक एंट्री बोल चुका हूँ। हम इस वक्त 2010 रेगुलर 2010 प्राइवेट नहीं, बिस्मा कौन से सवाल पे है? 10 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5। 10 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5 पे है अरीशा। और बेटा मैं एक एंट्री बोल चुका हूँ सितंबर 12 की,
जिसमें हमने कंप्यूटर्स खरीदे, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट, अकाउंट के बिल क्रेडिट 10,80,000। अक्टूबर 1 को 2 एंट्री बनेंगी। पहली मैं बोल चुका हूँ, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट 11,80,000। और उसके बाद अब दूसरी एंट्री भी मुझे उसूलन Cost बोलनी की। चाहिए, कॉस्ट की। ठीक है, तो कॉस्ट की एंट्री बनाने के लिए क्या करूंगा, कहूंगा कॉस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट सेल, यानी अक्टूबर 1 बी। सही है मेरा बेटा, अक्टूबर Yes, sir. 1 बी, कॉस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्रेडिट। कितने कंप्यूटर 9 बेच, lakh. 9 लाख। 25 मल्टीप्लाई बाय Yes, sir. 25 36,000. मल्टीप्लाई बाय, बोलो 36,000. 36,000। 36,000। सामने समझ आया बेटा, 25 मल्टीप्लाई बाय 36,000। 36,000 का एक कंप्यूटर था ना, 25 बेच दिए, तो 36,000 रुपए के हिसाब से 25 कंप्यूटर हमारे पास से चले गए। 9 लाख रुपए बच्चों। Yes, sir. यस सर। उसके बाद कहता है इसी दिन हमने हर कंप्यूटर होल्डर से बोला लाओ फटाफट बेटे डाउन पेमेंट दे दो, कितने रुपए, 20,000. तो 5 लाख रुपए इस तरह हमने समेट लिए फौरन। क्या ख्याल है, क्या एंट्री बननी चाहिए, Yes. कैश डेबिट, Cash debit. इंस्टॉलमेंट अकाउंट, Account से credit. बिल्कुल सही है। और कितने से बनी मेरा बेटा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट 25, रिसीवेबल क्रेडिट। हाँ 5 लाख। 25 5 कंप्यूटर lakh. और 20,000 रुपए एक 5 लाख। मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल सही है। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 लाख रुपए से एंट्री बना दिया आप लोगों ने। आगे कहता है एंड कस्टमर ने पे किए 20,000 रुपए कंप्यूटर पे डाउन पेमेंट अक्टूबर 1 2010 को, और वो राजी हो गए देने के लिए बाकी अमाउंट 8 मर्तबा में, 8 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। क्वार्टरली समझती हो आप लोग, Yes, sir. तो 4 मर्तबा जो होता है, 4 4 हिस्से, मर्तबा एक 4 साथ हिस्से. में, यानी हर 3-3 महीने के बाद, 4 मरतबा। हर 3-3 महीने में पैसे देने का वादा किया। क्या बोला, हर 3 महीने बाद. हर 3 महीने में। अब बाद दिया तीन या तीन पहले महीने दिया बाद। वो तो अभी हम आगे पढ़ के पता चलेगा। बस इससे ये पता लग रहा है कि हर क्वार्टर में, यानी 3-3 महीने के अरसे में पैसे देने का वादा किया। अब 3 महीने के एंड पे देने का वादा किया, चौथे महीने के पहले दिन देने का वादा किया, कब किया वो आगे पढ़ के पता चलेगा। लेकिन कस्टमर हमें 3-3 महीने में पैसे अदा कर रहा है। कर दिए. कितनी मर्तबा अदा करेगा, 8 बार. 8 बार, 8 मरतबा। 8 मर्तबा, 8 बार, 8 मर्तबा। ओके, और फर्स्ट क्वार्टर किस दिन से शुरू हो रहा है, October 1st. अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। December. 31 को एक क्वार्टर मुकम्मल हो हो रहा जाए. है। हो जाएगा। आगे कहता है द ओनरशिप वुड बी ट्रांसफर ऑन द पेमेंट ऑफ द फाइनल इंस्टॉलमेंट। लोगों को मालिक बनाया जाएगा जब वो आखिरी इंस्टॉलमेंट अदा कर देंगे। हमें उससे कोई गरज नहीं है, मालिक बनाए कुछ भी बनाए, इससे एंट्री का कोई ताल्लुक नहीं है. नहीं है। the installment receive on the last day of each quarter। इंस्टॉलमेंट मिल जाती हैं हर क्वार्टर के एंड पर. एंड पर। लास्ट डे दिन पर, लास्ट डे पर। तो बेटा पहला क्वार्टर कब एंड हुआ मेरा बच्चा, October 31st. चल बे दिसंबर 31st नहीं, को। December 31st. हाँ, तो इसका मतलब है अब जो एंट्री बनेगी वो दिसंबर 31 को बनेगी। अब अक्टूबर 1 को आप ऑलरेडी 3 एंट्री बना चुकी हैं, पहली इंस्टॉलमेंट सेल की, दूसरी कॉस्ट की, और तीसरी डाउन पेमेंट की। सही, कैश कलेक्शन. हाँ कैश कलेक्शन नहीं, वो डाउन पेमेंट थी, कह सकते हो कैश कलेक्शन, लेकिन असल में वो डाउन पेमेंट थी। तो अब आप एंट्री बनाओगी दिसंबर 31 को। सर कितने की बनाऊंगी ये समझ में नहीं आ रही, बड़ा आसान तरीका है, मैं 2 तरीके से जानबूझ के आपके सामने पेश करूंगा। क्या बोला, कितने तरीके से, 2 तरीके से. पहला 2 तरीका, तरीके से। पहला तरीका ये कि मुझे बताओ इंस्टॉलमेंट सेल कितने की हुई थी। अच्छा, 11,25,000. एक काम करते हैं ना, आप दोनों से अमाउंट भी पूछ लेते हैं, क्या ख्याल है, क्या आप लोगों ने निकाला दिसंबर 31 को कितने रुपए मिलेंगे हमें। नहीं. और ईशा, नहीं सर। अबे हैरत की बात है यार, तुम दोनों ने नहीं निकाला, किसी ने भी नहीं निकाला, तो गलत बात है। अच्छा कितने का माल बेचा था, सबको छोड़ो ये बताओ। सर यहाँ तक बनाई 9 लाख का. थी कैश डेबिट अकाउंट। इंस्टॉलमेंट अकाउंट से क्रेडिट
अरीशा की आवाज रुक रुक के क्यों आती है? अच्छा अरीशा, ये समझ में आ रहा है जो भी मैं कर रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट सेल मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ इंस्टॉलमेंट सेल कितने रुपए की हुई थी? 9 लाख। पक्का 9 लाख? 11,25,000। 11,25,000। 25,000 अरीशा 9 लाख क्यों बोल रही है भाई? कॉस्ट बोल सर रही है वो वो। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल निकाल बोल दी। ये मैं 11,25,000। टोटल के लिहाज से काम करना सिखा रहा हूँ। कैसे काम सिखा रहा हूँ? टोटल के लिहाज से। और मैं आपको एक के लिहाज से भी काम करना सिखा देता हूँ। पर कंप्यूटर मैं दोनों से काम करना सिखा रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको आने दोनों चाहिए, क्योंकि कभी अगर हम टोटल से ना कर सकें तो पर कंप्यूटर पर चीज जो भी होगी उसके हिसाब से करेंगे, और कभी पर से ना कर सकें तो टोटल के हिसाब से करेंगे। तो एक कंप्यूटर कितने का बेचा था? 45,000। 5,000। और टोटल कितने के बेचे थे? 36,000। अच्छा, अब एक तरीका तो ये है कि मैं टोटल के हिसाब से पहले आपको पूरा नीचे तक ले जाऊं, सही है, फिर पर कंप्यूटर के लिहाज से पूरा नीचे तक ले जाऊंगा। ऐसा सही है, या इसको अलग से करके दिखा यस। दूंगा? ठीक, बताओ हाथ के हाथ कितने पैसे ले लिए? 5 लाख। 5। 5 लाख पे कोई शक? नो सर। सर 11,25,000 में से 5 लाख रुपए हाथ के हाथ डाउन पेमेंट ले ली, तो इसका मतलब है रिमेनिंग बैलेंस बचा, बोलो कितना? 6,25,000। 6,25,000। 6,25,000। क्या किया मैंने ये? ओके, अब बताओ ये 6,25,000 रुपए हमने उन 25 कंप्यूटर जिन लोगों को बेचे उनसे कितनी मर्तबा में लेने हैं? 8 हाँ मुझे मरतबा में। हामिया सही लग रही है अमाउंट तुम्हारी। ओके, तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। सही है मेरा बेटा? कितनी मर्तबा मिलेंगे? 8 मर्तबा में। तो हमने इसको कहा डिवाइडेड बाय 8। सही है भाई? समझाने के लिए आपको इस तरह लिखा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है? 8। 6,25,000 रुपए 8 मर्तबा में मिलेंगे, तो पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ गई। समझ आई या नहीं? बताओ क्या आएगी, बताओ। 7,8,125। सॉरी 70। 78,125। ये एक अंदाज आपके सामने पेश किया, इसका मतलब है हर क्वार्टर के एंड पर कस्टमर आके हमें कितने कितने रुपए देंगे? 78,125। ओके, 78,125। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर आप लोग बोलें तो मैं यहाँ पर ये काम यहाँ से भी जल्दी से कर देता हूँ। 9,000 रुपए डाउन पेमेंट बनती है एक यस। कंप्यूटर की। नहीं, गलत बोल दिया मैंने। 20,000 रुपए एक कंप्यूटर में मिले। 20,000। 20,000 रुपए मिले, माजरत चाहता हूँ, माइनस 20,000। इसका मतलब है बाकी कितने बचे मेरा बेटा? 25,000। 25,000। कितनी मरतबा में मिलेंगे? 25। 8 मरतबा में। इसका मतलब 8 है मरतबा में। एक मरतबा में मिलेंगे। 3,150। ये एक कंप्यूटर वाला आके देगा ना मुझे? 3,125। यस सर। एक कंप्यूटर वाला हर महीने, यस सर। हर 3 महीने के एंड पर एक कंप्यूटर वाला आके कितने रुपए देगा? 3,125। तो कितने कस्टमर आएंगे पैसे देने? 3,125। कितने कस्टमर आएंगे पैसे देने? कितने कंप्यूटर बेचे थे भाई? 100 गए, 25। तो इसको 25 से कर देंगे। 25। मल्टीप्लाई।
multiply 78125. $78,125 ये भी पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। आपको जिस तरह समझ आया आप करें, लेकिन आपको तरीके दोनों आने चाहिए, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे। अब बताएं, दिसंबर 31 को इस अमाउंट से एंट्री बन गई? सामिया, बिस्मा, अरीशा, Yes sir. कैश डेबिट sir. इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल Yes, क्रेडिट दिस अमाउंट। अगली एंट्री कब बनेगी बिस्मा बताएगी? Yes sir. Sir, 3 एक मिनट ना, समस्या अगली एंट्री कब बनेगी बिस्मा बता रही है। अरीशा हौसला तो रखो। दिसंबर 31 को ही बनेगी। अबे पठान मारूंगा, गुस्सा दिला रही है इडियट। कितने महीने बाद मिलेगी अमाउंट? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद। और आखिरी जुमला पढ़ो, रिक्वायर्ड के ऊपर वाला अंग्रेजी में क्या लिखा है? सवाल सामने ही होगा। इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। इसका मतलब है हर क्वार्टर के एंड पर इंस्टॉलमेंट मिलती है। तो पहला क्वार्टर कितने महीनों का था? क्वार्टर का मतलब कितने 3 महीने होता है? 3 सर, क्वार्टर का मतलब तो 4 होता है ना। अल्लाह अकबर। अबे क्वार्टर का मतलब 4 होता है भाई, 1/4 होता है किसी चीज का। तो यहाँ बोल रहा है वो कि इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। तो एक साल में कितने महीने होते हैं भाई? 12। तो 12 का क्वार्टरली की 12 12 का 1/4 ले मैडम, कितना आएगा? ले भाई, उसको 12 का 1/4 लेना नहीं आता। 3 आ रहा है। तो 3 मंथ का एक क्वार्टर बनाना पठान। नहीं समझ यस सर, आ गया ये भी समझा। ये मुर्गी है, ये क्या है? मुर्गी। मुर्गी। क्वार्टर ब्रोस्ट ठूसा है आपने कभी? यस सर। ठूसा, वेरी गुड। जो आप क्वार्टर ब्रोस्ट खाती हैं वो एक मुर्गी के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। चल बे, 4 में से एक हिस्सा होता है। खुदा की कसम, क्वार्टर ब्रोस्ट भी कभी अपने पैसों का खाएगी ना और अपने दोस्तों को खिलाएगी, फिर पता चलेगा कैसा होता है। अबे एक मुर्गी के 4 हिस्से करते हैं। अभी खुद ही तो बोल रही थी सर, क्वार्टर का मतलब तो 4 होता है। क्वार्टर का यस सर, मतलब, तो आपने बोला 1/4। हाँ तो 1/4 बोला तो आप मुर्गी के 3 हिस्से क्यों कर दिए तुमने? मुर्गी के भी कितने हिस्से होंगे? 4। क्वार्टर का मतलब होता है किसी चीज का 4 में से एक हिस्सा। समझ आ रही है बात? किसी चीज का एक हिस्सा 4 में से। 4 में से। तो बेटा एक साल में कितने महीने होते हैं मेरा बेटा? 12। 12 महीने। तो 12 महीने के 4 हिस्से करो। 3 फिर 3 या 4 आएगा बोलो? 3 आएगा। समझ आई? क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है। अब समझ आ रही है? क्वार्टर जो आप मुर्गी यस खाती सर। हैं, क्वार्टर ब्रोश, वो एक मुर्गी Yes. का चौथा हिस्सा होता है। यानी एक हिस्सा होता है 4 में से एक हिस्सा। एक हिस्सा। हाँ। तो अब यहाँ मुर्गी नजर आ रही है या साल नजर आ रहा है? साल नजर आ रहा है। तो एक साल के कितने हिस्से करूं? 4। तो एक हिस्सा कितने महीनों का बना? 3। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर 3 के एंड में पैसे मिल गए। अब कब मिलेंगे? यस सर। अप्रैल में। मार्च 31 को। बहुत ही पठान है। तो अप्रैल में क्यों मिलेंगे उसको भाई? क्वार्टर कब से नहीं शुरू नहीं, होगा? मार्च में मिलेंगे। नहीं क्यों मार्च में मिलेंगे? आप मिलेंगे समझाओ क्यों मिलेंगे। सर, मार्च में मिलेंगे, गलती से निकल गया था मुंह से। नहीं कैसे मिलेंगे ये समझाओ ना। चलो हमने मान लिया कि मिलेंगे मार्च में, कैसे मिलेंगे समझाओ। क्योंकि क्वार्टर कब खत्म हुआ है लास्ट? दिसंबर 31 को। तो अब नया दिसंबर 31 नया को। कब शुरू होगा? मार्च जन 31 को। जूते मारूंगा अरीशा तुम्हें। मार्च 31 को शुरू होगा नया, उसका भी दिमाग। जन 1 को। नया उसके फर्स्ट जैन। जैन 1 को शुरू होगा। तो जैन, फेब और मार्च। 3 महीने मार्च। होगा मैडम। यस सर। और उसने यस बोला है सर। पैसे मिलेंगे क्वार्टर के लास्ट में। लास्ट आखिरी दिन। लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, आखिरी दिन। तो मार्च 31 को पैसे मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे बिस्मा? 78,125। इतराज। नो सर। अब पैसे कब मिलेंगे दोबारा? नो सर। अब पैसे कब मिलेंगे दोबारा? जून में। जून में। तो जून में दोबारा कैश डेबिट जून इंस्टॉलमेंट अकाउंट जून रिसीवेबल क्रेडिट इस अमाउंट से हो जाएगा। जून में तो 30 दिन महीने होते हैं।
ले भाई अल्लाह माफ करे, क्या बोल रही है अरीशा? यस सर। नहीं नहीं आ रही है आज मार्केट में। जुम्मे को पढ़ाओ तो ऐसी होते हो तुम लोग क्या? कभी जुम्मे, जून 30 को मिलेंगे पैसे। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ जुम्मे को पढ़ाओ तो आप लोग ऐसे ही होते हैं, क्योंकि कभी जिंदगी में जुम्मे को पढ़ाया नहीं है ना आप लोगों को मैंने। हाँ नहीं सर, शुरू में तो हमने फ्राइडे ही पढ़ा था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। हाँ ये बात तो है, नहीं लेकिन वक्त ये नहीं था मेरा ख्याल है। चले बहरहाल, अच्छा ये बताएं कि अरीशा आप कुछ कहना चाह रही हैं, मैं समझ नहीं पाया। सर नहीं, वो हम लोग 31 को कर रहे थे ना, अच्छा इस वजह से, लेकिन अब तो जून 30 को मिलेंगे। हाँ, मतलब मंथ देख रहे हैं ना हम, अप्रैल मई जून, तीसरा महीना जून है, जून 30 को ईयर एंड हो रहा है, क्वार्टर भी एंड हो रहा है, तो एक एंट्री और बन गई। आपने मेरे साथ साथ ये एंट्रियां बनाई। यस सर। कैश डेबिट यस इंस्टॉलमेंट सर। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट जून 30। अब बताओ, ये सारी जर्नल एंट्रीज बन चुकी हैं। कौन सी बन गई मेरा बेटा? जर्नल एंट्रीज। आप कौन सी बनाएंगे? यस सर। एडजस्टिंग एंट्री। वो मुझे बनवाने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद बना लोगे इंशाल्लाह। 7 मिनट रह गए मीटिंग में, जल्दी जल्दी आप सुनते जाओ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप घर पे बनाओगी अगर नहीं बनाई। इसके बाद आप डीजीपी रिकॉग्नाइज करोगी, यस और नो। यस सर। फिर डीजीपी का, यस सर। रेट निकालेंगे। रेट निकालें। फिर आरजीपी निकालने के लिए कैश कलेक्शन देखोगी। यस सर। कैश कलेक्शन में सबसे पहला कैश अमाउंट बोलो। 5 लाख। दूसरा 5 78,125। 1 78125 कितनी मर्तबा मिला? 3 दफा। 3 मरतबा। उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना और 5 लाख रुपए उसमें प्लस कर देंगे। टोटल ऐड कर कैश देंगे। कलेक्शन आ जाएगी। उस टोटल कैश यस कलेक्शन सर। को मल्टीप्लाई डीजीपी रेट से कर देना। तुम्हें आरजीपी पता? चल जाएगा। अल्लाह चल के हुक्म जाएगा। से, अल्लाह के हुक्म से सारी एंट्रियां बन जाएंगी यस सर। यस इंशाल्लाह, सर। बन जाएंगी इंशाल्लाह, बन जाएंगी। ओके, अब आ जाओ अगले सवाल पर। इस सवाल में और 8 कुछ है? प्राइवेट। 8 प्राइवेट पे आ जाओ। ओके आ रहा हूं। एट प्राइवेट में मसला है या बस ऐसी बता रही हो मुझे? सर हो गया सर था ये 8 प्राइवेट। हो तो गया था, लेकिन आप बैलेंस चेक कर लें। ओके ओके, एट प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3। 3। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, पॉइंट नंबर, गेन और लॉस बताओ रिपोजिशन पे कितना हुआ? लॉस हुआ है 1320, 1320। सामिया आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, अरीशा के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, या तो ये बोल दो हाँ बिस्मा का जवाब सही है। अरीशा जवाब दो, सवाल नहीं किया ये वाला। सर दे रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। अच्छा अच्छा ओके ओके, आगे पीछे क्या हुआ? आराम से ढूंढ लो मेरा बच्चा। बिस्मा दोबारा बोलो क्या जवाब है बेटा? 1320 गेन लॉस। लॉस। ओके ओके सामिया, थैंक यू। चलो अरीशा को जब कभी सर मिलना है, लॉस ऑन रिपोजिशन ना। हाँ 1320। सर 1223 भाई लॉस ऑन रिपोजिशन। कैसे बताओ? सर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल किया 22,000 से, सही फिर है, उसमें डीजीबी का प्रॉफिट डाला, 44.44 आ रहा है मेरे पास ना, उसकी 4.44 डीजीबी आ की रहा है। वो रेट ना। जी सर, मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया था, तो जी मैंने सर। 44% से नहीं मल्टीप्लाई कर दिया था। बिल्कुल गलत किया, रेट मैंने को राउंड राउंड नहीं ऑफ नहीं करेंगे किया। आप, रेट को राउंड ऑफ नहीं करेंगे आप, एग्जैक्ट रखेंगे, वरना सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। सामिया ने भी यही किया होगा यकीनन। रेट को राउंड ऑफ नहीं करेंगे, रेट के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जाएंगे। क्या बोला? पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक 2 जाएंगी। डिजिट। बिल्कुल जाना है लास्ट में। अच्छा तो इसका मतलब है अरीशा का जवाब ठीक है। यस सर। सामिया सामिया और अपना बिस्मा करेक्शन कर लेंगे इंशाल्लाह। यस सर। अच्छा तो क्योंकि आपका गेन लॉस डिफर कर गया, आपका लॉस डिफर कर गया और बाकी लोगों का लॉस अलग है, तो हम ऐसे करते हैं कि आपसे पूछ लेते हैं जनाब, आखिरी एंट्री बताएं आपने क्या बनाई है? एक्सपेंस इनकट बट नॉट पेड वाली।
एक्सपेंसेस डेबिट और अकाउंट एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट 8000 से। Yes. एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। ओके, फिर आपने डीजीबी डेबिट सर जी मैंने आरजीबी, नंबर 8 पे बनाई थी। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बनाइए आपने एंट्री। फिर डीजीबी डेबिट आरजीबी क्रेडिट किया आपने, यस सर। कितने Yes, रुपए? sir. 1,32,000। 133320 133320 या 133320, 13,320। Yes, sir. आखिरी 3 मिनट रह गए। 13320, ये 13320 1 ट्रिपल 3, थ्री है। अच्छा 1333320। सामिया आपका रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा मेरे पास। हरीशा बिस्मा तो बोल रही है। ओके, अच्छा सही है, सही है। इसका मतलब है आप अल्लाह के हुक्म से ये सवाल भी कर चुके हैं और उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस सामिया और बिस्मा करेक्शन कर लेंगी। सही है, ऐसा ही जी है, सर। बस ठीक है। तो यस एक काम सर। नहीं करते हैं, अब होमवर्क चेक हो गया। जी Yes, सर। sir. अच्छा, अब मैं करूंगा ये बेटा मेरे बच्चों, मैं ना आपसे लिस्ट शेयर करूंगा क्वेश्चन की आपके ग्रुप में इंशाल्लाह। सही है, Yes. जी सर। वो लिस्ट जब मैं ठीक आपसे है। शेयर करूंगा, मैं कोशिश करता हूँ आज रात या कल दोपहर तक, कल सुबह तक कर दूं इंशाल्लाह। जाहिर सी बात है आप थक गए होंगे, अब तो आप रेस्ट करेंगे, या आप कोई दूसरे सब्जेक्ट को आज टाइम दे दें, फिर आप सैटरडे संडे इंशाल्लाह 2 दिन आप टाइम देंगे, जो मैं आपको लिस्ट शेयर करूंगा क्वेश्चंस की। जो आप कर चुके हैं वो छोड़ देंगे और जो नहीं किया वो आप करेंगे अल्लाह के हुक्म से, समझ गए? जी सर। जी और सर। जब आप वो कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह, अभी बोले तो अभी एक सवाल तो अभी के अभी बता दूं, लेकिन नहीं वो फिर आगे पीछे हो जाएंगे। मैं आपसे जिस तरह लिस्ट शेयर करूंगा आप उसी तरह चेक कीजिएगा, जो जो आप कर चुके हैं छोड़ते जाइएगा, जो नहीं किए उस लिस्ट की सीक्वेंस को फॉलो करते हुए कर लीजिएगा, समझ गए? यस सर। तो मैं कोशिश करता हूँ आज Yes. रात को शेयर कर दूं, वरना कल सुबह इंशाल्लाह कर दूंगा अल्लाह के हुक्म से। सही है, तो बस आज के लिए फिर इतना काफी। होमवर्क शेयर कर दूंगा तो सर फिर बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था मुझे। हाँ पूछ लो जल्दी से। सर 2009 रेगुलर की कॉम्पिटिशन्स की थी ना हमने, तो उसमें 2009 कॉम्पिटिशन नंबर 9 जो था ना, उसमें टोटल अमाउंट कलेक्टेड निकालनी थी हमें। तो उसमें ये पूछना था कि टोटल अमाउंट कलेक्टेड में डाउन पेमेंट को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे मेरा बच्चा। डाउन पेमेंट से जो पैसे आए हैं उस पैसे में भी तो हमारा प्रॉफिट शामिल है ना, या नहीं? यस सर। अभी एक बात बताओ, जो तुम सवाल पूछ रही हो मासूमाना, उसका जवाब मैं यहाँ दे तो चुका हूँ। मैंने इस सवाल, ये जो इस वक्त मेरा कर्सर घूम रहा है, याद करो, इसमें कैश कलेक्शन अभी मैंने वेरीफाई करवाई थी। मैंने बोला था सबसे पहले आया कैश कितना, 5 लाख। तो 5 लाख डाउन पेमेंट ही तो है मेरा बेटा। वो 5 लाख और 78,125 3 मरतबा आया, इन मल्टीप्लाई इंस्टॉलमेंट। करके प्लस करना बोला था ना। यस सर। इसका Yes, मतलब है sir. डाउन पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में ऐड होकर फिर आरजीबी निकलता है। क्लियर? जी। यस सर। और किसी के पास सवाल है तो मैं दोबारा मीटिंग शुरू कर लेता हूँ, वरना मीटिंग खत्म हो रही है और फिर इंशाल्लाह मैं सवाल शेयर करवाता हूँ, आप उसे फिर अटेम्प्ट करना, लेकिन सीक्वेंस फॉलो करना प्लीज, क्योंकि मुश्किल सवाल पहले अटेम्प्ट कर लोगे तो फिर मुश्किल में आ जाओगे, बोलोगे सर फिर बाकी हो ही नहीं सके, हिम्मत टूट गई। तो जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा होगा उसको सीक्वेंस वाइज फॉलो करना, ठीक है बच्चों? यस सर। चलो फिर जी फ्रॉम माय साइड फी अमान सर। अल्लाह, टेक केयर। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात हो रही है अल्लाह के हुक्म से। सही है, और 8:30 बज सकते हैं, सही है, याद रखना। लेकिन अगर 8 बजे शुरू करूंगा तो बता दूंगा, 8:30 बजेंगे तो मैसेज